16 की उम्र में खुदीराम ने बॉम्ब बनाना सीख लिया था। इसलिए उन्होंने 30 अप्रैल 1908 की रात मुजफ्फरपुर के पास बम रखा। दुर्भाग्य से बम गलत गाड़ी में फट गया और 2 ब्रिटिश महिलाएं मारी गईं। खुदीराम ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया गया। जज ने खुदीराम को फांसी की सजा सुनाई। खुदीराम ने इस सजा पर मुस्कुराते हुए जज से कहा कि अगर समय मिले तो वह जज को भी बम बनाने की कला सिखा सकते हैं। इतिहास इनसाइडर में आपका स्वागत है। क्या आप सोच सकते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत के वक्त भारत में एक 18 साल का लड़का मुस्कुराता हुआ फांसी पे चढ़ गया था। वो न डरा न टूटा, बल्कि गर्व से भरा हुआ था कि वह अपनी मातृभूमि के लिए शहीद होने जा रहा है। उस लड़के का नाम था खुदीराम बोस। भारत में लोग चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान फ्रीडम फाइटर्स को तो जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग खुदीराम बोस के बारे में जानते हैं। खुदीराम बोस को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम उम्र में फांसी की सजा मिली थी। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल दर्द से भरा हुआ था। ये ब्रिटिशों की एक योजना थी हिंदू और मुस्लिमों को अलग करने की। इस विभाजन से बंगाल में विद्रोह की आग भड़क गई। 15 साल की उम्र में खुदीराम अनुशीलन समिति में शामिल हुए। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। 16 की उम्र में खुदीराम ने बॉम्ब बनाना सीख लिया था। ब्रिटिश सरकार का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। लोगों की आवाज, उनके हक दबाए जा रहे थे। जो भी उनकी बात मानने से इनकार करता, उन्हें या तो जेल में डाल दिया जाता या टेररिस्ट बोल के फांसी पे चला दिया जाता था। लेकिन देश के युवा क्रांतिकारी डरने या झुकने को तैयार नहीं थे। खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी भी ऐसे ही युवा क्रांतिकारी थे। खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी ने अपने मिशन के लिए एक विशेष लक्ष्य चुना, डगलस किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट था जिसे भारत में बहुत कठोर और निर्दयी अधिकारी माना जाता था। युवा क्रांतिकारी ने सोचा कि अगर वो किंग्सफोर्ड जैसे अधिकारी पर हमला करेंगे तो यह ब्रिटिश शासन की क्रूरता के खिलाफ एक। इसलिए उन्होंने 30 अप्रैल 1908 की रात मुजफ्फरपुर के पास बम रखा। दुर्भाग्य से बम गलत गाड़ी में फट गया और 2 ब्रिटिश महिलाएं मारी गईं। खुदीराम ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया गया। खुदीराम को जेल में टॉर्चर किया गया, लेकिन उन्होंने अपने साथियों का नाम नहीं बताया। उनकी हिम्मत और साहस से अंग्रेज भी हैरान रह गए। खुदीराम बोस का मुकदमा 21 मई 1908 को शुरू हुआ। जज ने खुदीराम को फांसी की सजा सुनाई। खुदीराम ने इस सजा पर मुस्कुराते हुए जज से कहा कि अगर समय मिले तो वह जज को भी बम बनाने की कला सिखा सकते हैं। अखबारों ने उन्हें नाम दिया मौत पर मुस्कुराने वाला लड़का। महात्मा गांधी ने इस हिंसा की निंदा की और 2 निर्दोष महिलाओं की मौत पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि भारतीय लोग अपनी आजादी इस तरीके से नहीं जीत सकते। वहीं बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार केसरी में इन 2 युवा क्रांतिकारियों का बचाव किया और उन्होंने स्वराज की मांग की। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने तिलक को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उनकी कुर्बानी ने भारत भर में सैकड़ों क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। उनका नाम हर बैठक, हर अखबार और हर विरोध प्रदर्शन में गूंजता रहा। खुदीराम बोस ने यह साबित कर दिया कि उम्र कभी साहस की बाधा नहीं हो सकती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।